साथियों, वेलकम टू सोशल एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ईएमआरएस की जो पोस्टिंग है वो अवेटेड है और काफ़ी लंबे समय से डलती चली जा रही है, तो उसका वेट काफ़ी समय से हमारे साथी कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो के मिलने से पहले आप लोगों को सूचना मिल गई होगी। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपॉइंटमेंट लेटर आपके अपडेट हो गए हैं। फिलहाल उसका लिंक आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि जो वेबसाइट है वो बेटा फेस में हो, यानी कि टेस्टिंग मोड में हो। जनरली जो डे टाइम होता है उस दौरान आपका ट्रैफिक ज़्यादा होता है वेबसाइट पर, तो उसमें टेस्टिंग नहीं की जाती है। टेस्टिंग हमेशा रात के समय ही की जाती है वेबसाइट पर। तो हो सकता है टेस्टिंग चल रही हो या उसको मतलब अभी देख रहे हो कि किस प्रकार से काम को किया जा सकता है। जो भी है फ़िलहाल अब इसका लिंक जनरेट नहीं किया गया है, बट जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है उसका अगर हम लिंक पे जाते हैं, पहले का जो लिंक दिया हुआ है वो अगर आप इसमें पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो लिंक। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर का देखिए इस प्रकार से लिंक है। इस लिंक पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अगली वेबसाइट पर वो ले जाता है। यहाँ पे आप रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो डाउनलोड होता था पहले, बट अगर आप देखेंगे कि आज अगर आपने इसमें लॉगिन किया होगा तो आज कुछ इस प्रकार से आपको नया अपॉइंटमेंट लेटर देखने को मिला होगा। तो नए अपॉइंटमेंट लेटर में क्या है, एक तो आपका रोल नंबर है और आईडी नंबर का जो बॉक्स है वो ब्लैंक है अभी शायद, और आपका नाम है और एड्रेस है। तो इसमें आपका जो प्रोविजनल शब्द है वो हट गया है, अपॉइंटमेंट STGD सोशल स्टडीज़ इन EMRS। बाकी सारी चीज़ें जो हैं प्रोविज़न वो सेम ही हैं, और जो हम पहले अपॉइंटमेंट लेटर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कल के वीडियो में करूँगा। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि यू हैव बीन पोस्टेड टू, यहाँ पे बॉक्स खाली छोड़ा गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये टेस्टिंग फेज़ है, तो हो सकता है कि जब आपके अपॉइंटमेंट लेटर सही से इशू किए जाएँ तो यहाँ पे हो सकता है आपका जो ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है तो ये ब्लैंक छोड़ा गया है। तो जब ये टेस्टिंग ओवर हो जाएगी, कल परसों तरसों जब भी हो जाए, तो उस दौरान हो सकता है यहाँ पे आपको स्कूल का नाम देखने को मिले। या एक और संभावना है कि ये स्टेट सोसाइटी की तरफ से अलॉटमेंट हो, बट उसकी संभावना कम है, क्योंकि देखिए आप इस लाइन को पूरा पढ़ेंगे तो पाएंगे यू हैव बीन पोस्टेड टू, फिर ब्लैंक है। फर्दर यू आर एडवाइज टू कीप चेकिंग योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड नेक्स्ट वेबसाइट रिगार्डिंग द डेट ऑफ द रिपोर्टिंग, यानी कि अलॉटमेंट आपको किया जा रहा है और जो डेट है वो आपको ईमेल के थ्रू मिलेगी। यानी कि क्या होगा, यहाँ से आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। अलॉटमेंट होने के बाद आपके अपॉइंटमेंट लेटर वेबसाइट से इशू हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका डॉसियर बनाकर जो स्टेट सोसाइटीज़ हैं उनको भेज दिया जाएगा कि आप लोग अब वहाँ पर अपना ज्वाइन कराना शुरू कर दीजिए। तो उसमें आप का पहले तो जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं उसमें नोडल सोसाइटी, जो नोडल ऑफिसर है स्टेट सोसाइटी के, उनको ज्वाइन कराने के लिए बोला गया था। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो सीधा सीधा वो पैराग्राफ भी नहीं है यहाँ पे जैसे झारखंड वाले में था। यहाँ पे सीधा स्कूल का नाम आएगा, तो स्कूल के प्रिंसिपल ही मोस्ट प्रॉब्ली ज्वाइन कराएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि स्टेट सोसाइटी को आपके जो डॉसियर हैं वो भेज दिए जाएंगे। स्टेट सोसाइटी द्वारा पर्टिकुलर स्कूल में आपके डॉसियर भेज दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो स्टेट सोसाइटी की तरफ से आपको जो टाइम के साथ मेल आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ आपको कब ज्वाइन करना है। तो ये काम प्रक्रिया तब होगी जब डॉसियर उन लोगों को प्राप्त हो जाएंगे और नेस्ट की तरफ से दिशा निर्देश मिल जाएंगे कि हाँ अब आप लोग ज्वाइन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। तो डॉसियर जो है बेसिकली मेल के थ्रू ही भेज जाते हैं, तो मेल के थ्रू ही स्टेट सोसाइटीज़ को भेज जाएंगे। और फिर उसके बाद सपोज़ अगले 2-3 दिन में डॉसियर जो है मेल कर दिए जाते हैं स्टेट सोसाइटीज़ को, कल परसों तरसों मंडे तक भी मान के चलिए। तो हो सकता है कि स्टेट सोसाइटीज़ को मेल कर दिया जाए। फिर स्टेट सोसाइटीज़ जो है अपने मतलब स्तर पर उन डॉसियर्स को स्कूल तक भिजवाएगी। वैसे जनरली स्टेट सोसाइटी को मेल किए जाएंगे डॉसियर, फिर उसके बाद स्टेट सोसाइटीज़ जो है उनकी हार्ड कॉपी जो है पर्टिकुलर स्कूल में भिजवाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, स्टेट सोसाइटीज़ की तरफ से आप लोगों को मेल मिल जाएगा कि हाँ आप इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में जाकर स्कूल में अपना ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी कुछ प्रक्रिया रहने वाली है। बाकी जो मेन आपके प्रोविज़न्स हैं वो अपॉइंटमेंट लेटर में सेम वही है जो झारखंड के अपॉइंटमेंट लेटर में थे। तो इसमें अलग से डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेम चीज़ें हैं सब, वही 3 साल का आपका टेन्योर रखा गया है। 3 साल से पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लायबिलिटी है। और यहाँ पे एक मज़े की बात ये देखने को मिली है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले क्या था,
जो आपके कमिश्नर हैं उनके सिग्नेचर थे, बट अनुपम दीपक सोलंकर जी के सिग्नेचर हैं, ये शायद जॉइंट कमिश्नर हैं, तो इस बार कमिश्नर के सिग्नेचर हटा दिए गए हैं। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो कमिश्नर ही रहेगी, ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि जो आपके नवोदय या केवी वगैरह होते हैं उसमें डेप्यूटी कमिश्नर आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं। तो यहाँ पे जो भी सिग्नेचर होगा वही जनरली आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, जिसकी अपॉइंटमेंट लेटर पर सिग्नेचर होता है। देखते हैं कौन आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। कुछ इस प्रकार का आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आप लोग नज़र घुमा सकते हैं। सारी चीज़ें सेम वही हैं जो पहले के अपॉइंटमेंट लेटर पर डिस्कस की जा चुकी हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो आप लोग इन अपॉइंटमेंट लेटर्स को देख सकते हैं और बाकी अपना डाउनलोड करने का कोशिश है वो कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए टेस्टिंग फेज़ में है। शुरू में भी जो पहले हमारे साथी थे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आए थे, उनको डाउनलोड करने में कुछ साथियों को दिक्कत आई थी, OTP वगैरह नहीं आए थे, तो 2-3 दिन के अंदर वो समस्या समाधान हो गया था और आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड होने शुरू हो गए थे। तो ये समस्या अन्य साथियों के दौरान अब भी हो सकती है, तो आपको निश्चिंत रहना है, कोई परेशानी नहीं हो झेलनी है। मतलब इतनी जल्दी देखिए अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है तो कहीं भागने वाला है नहीं। तो स्टेट सोसाइटी की तरफ से आपको मेल भी मिलेगा। इस दौरान 1-2 दिन में साइट जो है वो नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देगी, तो और आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है इजीली डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। और ये टेस्टिंग फेज़ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका पोस्टिंग का जो प्लेस है वो ब्लैंक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये टेस्टिंग फेज़ कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का अगर अलॉटमेंट हो चुका है नेक्स्ट स्तर पे, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि देखिए नेक्स्ट के हर अगले कदम की जानकारी किसी को नहीं होती, नेक्स्ट सरप्राइज़ करता है। बट मैं आपको बता रहा था बार बार कि देखिए जून के एंड तक आपकी ज्वाइनिंग होनी है। तो ये क्या होगा कि ये डॉजियर स्टेट सोसाइटीज़ के पास भेज जाएंगे। अब कब तक भेज जाएंगे ये सवाल उठता है, क्योंकि इन्होंने डेट अभी भी नहीं दी है। ये साथियों ये बात आपको ध्यान रखनी है, डेट इन्होंने अभी भी नहीं दी है। तो ये डॉजियर कब तक स्टेट सोसाइटीज़ को भेजा जाता है और कब स्टेट सोसाइटीज़ को डायरेक्ट किया जाता है कि आप ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मिड जून तक ये काम जो है आपका शुरू हो जाएगा। मिड जून या जून 3rd वीक तक ये काम आपका शुरू हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग की जो है पर्टिकुलर डेट उस मिड जून तक तो दे ही दी जाएगी, और हो सकता है उससे पहले भी आ जाए अगर नेस्ट ने काफ़ी तेज़ी से काम किया तो। क्योंकि अभी ये डॉजियर बन के स्टेट सोसाइटीज़ को मेल किए जाएंगे, फिर स्टेट सोसाइटीज़ से बाई हैंड ये जो है स्कूल के जो भी हमारे होंगे वहाँ के स्कूल के टीचर की ड्यूटी लगाई जाएगी कि हाँ आप आइए स्टेट सोसाइटी में और वहाँ से डॉजियर को लेके जाइए। तो ये काम लगभग 1 हफ़्ते का काम तो है ऑलमोस्ट। तो फ़िलहाल मिड जून तक हम मान सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों के लिए आ सकती है, मेल वगैरह आपके आ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना वेट कीजिए, देखते हैं अपॉइंटमेंट लेटर पर ये आता है या नहीं। पोस्टिंग का प्लेस जो है वैसे मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए, और जैसे कि बताया गया है कि मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए आपको मेल देखने के लिए और ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए बोला गया, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टेट सोसाइटीज़ की तरफ से आपको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर मेल प्राप्त होंगे। और साथ ही मैंने आपको बताया कि अगर स्टेट सोसाइटी को अगर डॉजियर जैसे ही मेल होंगे और वहाँ पे प्राप्त होंगे और उनको कोई निर्देश मिलेंगे तो आपको पूरी जानकारी बेसिक एजुकेटर पर शब्दशः मिल जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो फ़िलहाल ये लेट न्यूज़ अपडेट मतलब लेट नाइट अपडेट थी आप लोगों के लिए। आज मैं थोड़ा सा बिज़ी था, तो कल डिटेल में चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, और बाकी आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद सोशल एजुकेटर।